क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का वाहन मूषक पहले एक भयानक असुर था? एक समय की बात है, एक असुर था जिसका नाम था गजासुरा। उसकी हिम्मत और ताकत से देवता लोग बहुत परेशान थे। देवताओं ने गणेश जी से मदद मांगी। गणेश जी ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए गजासुर का सामना किया। ठीक युद्ध के बाद गणेश जी ने गजासुर को हराकर उसे एक मूषक में बदल दिया और अपना वाहन बना लिया। ये मूषक जो पहले एक असुर था, अब गणेश जी का वाहन बन गया। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए डिवाइन हॉरर टेल्स को फॉलो करें। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको वीडियो क्या। अगर वासुकी का साइज 50 फुट था और उसका वजन जो भी रहा हो, उस शरीर का साइज क्या होता होगा जो उस वासुकी को अपने गले में धारण कर लेता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे महादेव की। जरा सोचिए, कितना विकराल और कितना विशाल शरीर होगा हमारे महादेव का, जो उन्होंने 50 फुट के वासुकी को धारण किया था। तो बोलिए हर हर महादेव। हनुमान जी इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो जिस भी युद्ध में उतरे और जिनकी वजह से खेल रहे हैं, मतलब कि लड़ रहे हैं, वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। जी हाँ, उनकी शक्ति के सामने कोई नहीं जीत सकता। अब आप सोच सकते हैं कि कलयुग में कितना बलशाली और खतरनाक पुरुष होगा जो हनुमान जी के होने के बावजूद भी चिरंजीवियों और विष्णु अवतार को आना होगा। इतिहास का सबसे बड़ा विलन आने वाला है, काली पुरुष, जिसके साथ सात चिरंजीवी श्री कल की अवतार लड़ने वाले। श्री कल की अवतार शिव जी और विष्णु जी के अंश इतने बड़े विलन के साथ अकेले जीत नहीं सकते, इसीलिए चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी। सातों चिरंजीवी यानी अश्वत्थामा, बाली, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, जो एक एक करके श्राप या वरदान की वजह से धरती पर रुक गए। वास्तव में इसलिए रुके हैं क्योंकि उन्हें कलयुग में कल की अवतार के साथ जुड़ना है। तो ये बात जीतने के लिए तैयार हो जाओ और बोलो जय श्री राम, जय श्री कल की भगवान। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको प्रसाद दूं और बोलूं कि भाई प्रसाद खा, लेकिन तू इस रूम के अंदर ही रहेगा और फिर ही प्रसाद खाएगा, बाहर जाकर तू प्रसाद नहीं खा सकता? तब बोलोगे कितना वियर्ड है यार, ये क्या सीन है, पागल है क्या, बाहर जाकर खाऊंगा, मेरी मर्जी, कहीं प्रसाद खाऊं। बस यही बहुत सारे लोगों ने सोचा था और इन दी एंड इस वजह से उनकी डेथ होगी। तो गुजरात के मोहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही फेमस जैन टेम्पल है जहाँ पे घंटकर्ण महावीर जी की पूजा करी जाती है और वहाँ पे प्रसाद में सबको सुखड़ी दी जाती है। सुखड़ी पता होगा जो लोग गुजरात में रहता है, तो एक स्वीट है एक्चुअली, बट उसके साथ एक कंडीशन आता है कि इसको तुमको सिर्फ मंदिर के अंदर ही खाना है, मंदिर के बाहर जाके तुम उसको नहीं खा सकते। और अगर तुमने बाहर जाके खाया तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि घंटकर्ण महावीर जी जो है उनको ये सुखड़ी बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा, और इसीलिए मंदिर में जो इनकी पूजा करने आते हैं उनको ये प्रसाद मिलता है। और अगर उस प्रसाद का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर कहीं गिर जाए या वेस्ट हो जाए तो महावीर घंटकर्ण जी का अपमान होगा। और इसीलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से प्रसाद को बाहर ना ले जाने के लिए। लेकिन बहुत सारे होते हैं और स्मार्ट लोग, उन लोगों ने ट्राई किया कि इस मिथ को हम ब्रेक करेंगे, तो जेब में या कहीं भी छुपा के उस प्रसाद को लोग बाहर लेके गए कैसे कैसे करके। एंड इन दी एंड उनमें से कई लोगों की डेथ होगी या तो फिर कई लोगों की भयंकर वाले एक्सीडेंट्स भी हुआ है। सो कई जगह पे दिमाग छोड़ देना ही अच्छा है, जो कहे मान लिया। हनुमान जी और अंगद दोनों ही समुद्र को लांघने में सक्षम थे, फिर हनुमान जी ही क्यों लंका गए? समुद्र लांग के अंगद जो है वो बुद्धि और बल में अपने पिता बाली के समान थे। समंदर के उस पार जाने में वो सक्षम थे, लेकिन लौटने में उन्हें संशय था। अंगद और रावण के पुत्र अक्षय कुमार दोनों ने ही एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। अंगद बलशाली होने के कारण कभी भी अक्षय कुमार से लड़ाई कर लेते थे। अपने वाले अक्षय कुमार नहीं, रावण के बेटे का नाम था। पर इस शैतानी के कारण उनके गुरु ने अंगद को एक श्राप दिया कि अगर उसने कभी भी अक्षय से लड़ाई की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और ये बात रावण भी जानता था। और इसीलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया कि एक वानर घुसा है लंका के अंदर, इसीलिए रावण ने सबसे पहले अक्षय को ही भेजा था। जब हनुमान जी ने अक्षय का वध कर दिया तो रावण ने उन्हें बंदी बनाने के लिए मेघनाथ को भेजा। फिर हनुमान जी भी बड़े ज्ञानी थे, उनको पता था कि जब तक अक्षय जीवित रहेगा तब तक अंगद लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अक्षय का वध कर हनुमान जी ने किया और बाद में श्री राम जी के दूत बन के सीधे चले गए रावण के पास, और वहाँ जो किया वो तो आप सबको पता ही है। क्या सच में ग्रीक गॉड्स आर द कॉपी ऑफ हिंदू गॉड्स? जानना है? आ जाओ दिखा दूंगा। देखो, एक तरफ है इंद्रदेव जो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सनातनी देवताओं के पिता है, वहीं दूसरी तरफ है ज़्यूस जिन्हें ग्रीक गॉड्स का फादर माना गया है। ज़्यूस रहते हैं माउंट कोलंबस पे और इंद्र भगवान रहते हैं माउंट मीरू पर, और ये दोनों ही जाना चाहते हैं बहुत बड़े ड्रैगन को मारने के लिए। इंद्र भगवान ने मारा था वृत्रासुर को और ज़्यूस ने मारा था टाइफोन को। समुद्र मंथन के बाद इंद्र देवता अमृत पी के अमर हुए और दूसरी तरफ ग्रीक गॉड्स अमरोसिया पी के अमर हुए। और यही नहीं, हमारे मृत्यु देव यमराज की भी एक सेम टू सेम कॉपी है इनके पास। यमराज और ग्रीक गॉड हेबिस भी एकदम सिमिलर थे, दोनों के पास ही डॉग्स थे। यमराज के पास था सर्वदा और श्यामा और ग्रीक गॉड हेबिस के पास था सर्वरस। तो सवाल ये है कि ये सब इतना सिमिलर कैसे है? तो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़ा सा युद्ध हुआ था, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसे दशरजन युद्ध भी कहते हैं, जिसमें 10 राजाओं ने राजा सुदासा के खिलाफ युद्ध किया था, लेकिन एंड में जीत राजा सुदासा की होती है, जो सारे राजाओं को अकेले ही हरा देते हैं। इस हार के बाद 10 राजा और उनके प्रजा में से कुछ भारत में समा गए तो कुछ दुनिया के दूसरे कोनों में चले गए, और उनमें से एक क्लैन था अलीनास जो जाके ग्रीक में जाके बस गया। तो आप समझे आप इस रहस्य के पीछे का
आपको पता है हमारे पूर्वजों को बहुत सारी चीजें नासा के पता चलने के पहले से पता है। जैसे सूर्य देव हैं, उनके रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों को ये पता था कि 7 घोड़े मतलब 7 रंग जो हमको अपनी इन आंखों से नहीं दिखते, मगर सूरज से आने वाली हर किरण में 7 रंग होते हैं, जिसको बाद में हम लोगों ने नाम दिया रेनबो का। इसीलिए सूर्य देव का जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं, ना 5, ना 6, ना 8, 7। क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण का असली रंग क्या था? सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस क्विक वीडियो। तो जनश्रुति के अनुसार भगवान कृष्ण का ना तो कलर नीला था और ना ही काला। जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कलर था क्या? तो मैं बताती हूँ, उनका कलर सच माने तो कहा जाता है था मेघ श्यामल, यानी कि क्लाउडी श्यामल। सोचिए कितना यूनिक और ब्यूटीफुल कलर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। और अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कभी सोचा है राम पहले आए या कृष्ण? हाँ, मैं जानती हूँ काफी लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस बारे में नहीं जानते, जैसे कि हमारी न्यू जनरेशन। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म के बारे में हर कोई ये बात जाने। तो आइए देखते हैं। हिंदू धर्म में 4 युगों का जिक्र किया हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धर्म ग्रंथों के अनुसार या मुताबिक सतयुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार आए, फिर त्रेता युग में राम जी का जन्म हुआ और द्वापर युग में कृष्ण जी का। तो अगर सीक्वेंस देखा जाए, पहले राम जी आए और फिर कृष्ण। सो अगली बार जब ये सवाल आए आप जवाब दे पाओगे, राम पहले आए थे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये बात पता थी या नहीं। आप सोचोगे कली कितना ताकतवर होगा कि एक विष्णु अवतार के अलावा हनुमान, परशुराम, वेद व्यास, कृपाचार्य, विभीषण, राक्षस राज बाली, अश्वत्थामा, इन सब की मदद लगेगी कल्कि अवतार को, कली को हराने। तो अगर आपको लगता है कि चंगेज खान सबसे ब्रूटल विलन है, जिसको एक्चुअली हिटलर के बराबर रखा जाता है, फिर आता है सिकंदर, ये सबको मिला लीजिए, उन सब से भी ज्यादा शक्तिशाली अकेला कली होगा। तो वो एक असुर या एक शक्ति जो शिव के कई अवतारों को और विष्णु के एक अवतार को साथ खड़ा करे, तब जाके हार माने। ही इज लाइक थैनोस ऑफ इंडिया। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो इंसान एक्सप्लोर कर नहीं पाया या तो करना ही नहीं चाहता। जो लोग भी कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें सबसे पहले तो भयंकर चीजों का एक्सपीरियंस होता है, जैसे नाखून का बहुत तेजी से बढ़ना। इनफैक्ट कई लोगों ने एजिंग एक्सपीरियंस की है, और ऐसी वैसी एजिंग नहीं, नॉर्मल दुनिया का 5 महीना वहां के 1 मिनट के बराबर होता है। लेकिन सबसे दिमाग हिलाने वाली बात तो यह है कि वहां की प्रकृति को जैसे ही लगता है कि कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ना चाहता है, तो वहां पर कुछ शक्तियां हैं जो आपको चढ़ने से रोकेंगी, और वो है यति की शक्ति। जी हाँ, यति की शक्ति। यति के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में और जानने के लिए सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, जो कि कल अपलोड होगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।